तो आज हम परसेंटेज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, 2 वीडियोस पे ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है ना, जिनमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को किया है। आज हम कुछ और अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नेहा का वेतन मीरा से 20% अधिक है यदि नेहा 720 रुपए बचत करती है जो उसके वेतन का 4% है, तो मीरा का वेतन ज्ञात करें। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब आपको ऐसा बोले कि इससे इतना अधिक है, ऐसे प्रश्नों में आप जिससे बोल रहा है उसको 100 मान के चले, ठीक है। यदि ऐसे नहीं करना है तो मैंने एक और तरीका बताया था कि आप 20% का भिन्न लिख लें, क्या आएगा 1/5, और बोल रहा है नेहा का वेतन मीरा से, तो जो मीरा का वेतन होगा वो 5 होगा, और क्योंकि बोल रहा है 20% ज्यादा है और 5 का ही 20% होता है 1, और 1 ज्यादा है, यानी कि नेहा का क्या हो जाएगा 6, मीरा का क्या हो जाएगा 5। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा आप 100 मान के कर सकते हो। तो चलिए हम 100 वाले से ही हल करके इसको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, नेहा का वेतन मीरा से 20% अधिक है, तो यदि हम मान लें मीरा से, तो यदि हम मान लें कि मीरा का वेतन 100 है, तो नेहा का वेतन क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 100 का 20% होता है 20, और 20 अधिक है तो 100 + 20 120, तो यानी मीरा का वेतन हो गया 100 और नेहा का वेतन हो गया 120, ठीक। अब बोल रहा है यदि नेहा 720 रुपए का बचत करती है, अपने वेतन में से कुछ बचत करती है, वो कुछ सेविंग्स करती है, जो कि कितने की है 720 रुपए की है, ठीक है। बोल रहा है ये जो बचत है ये उसके कुल वेतन का 4% है, उसका जो भी वेतन है उसका 4% जो है तो 720 के बराबर है, यानी कि जो बचत है ना 720, ये उसके कुल वेतन का 4% है। उसका कुल वेतन क्या है 120 है, 120 का 4%। और सबसे पहले आप मुझे बताइए 4% का फ्रैक्शन क्या होगा, अगर उसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे 4/100 करेंगे, और 4/100 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/25, ठीक। तो यानी कि अगर बोल रहा है कि इसका 4%, यानी कि 120 का 4%, है ना, यानी कि 120 का 1/25, ये उसका बचत है, ठीक है। अगर इसको हम कट कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 5 से ये कट जाएगा और ये जाएगा 24 टाइम्स, यानी क्या आ गया 24/5, यानी 120 का जो 4% है वो है 24/5, और यही क्या है बचत, और इसी का मान क्या दिया है 720, इसी का मान है 720, ये बचत है और इसी का मान क्या दिया हुआ है 720, तो यानी 24/5 24/5 का जो मान है वो क्या है आपका 720 है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 720, 5 ऊपर जाएगा ये, तो इंटू 5 अपॉन नीचे 24, ठीक। अब आप चाहे तो अभी इसको इंटू कर ले, सॉल्व कर ले, जो भी हो रहा है उसके आंसर निकाल ले, पर उससे अच्छा ये है कि हम पहले देख ले कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि बताइए मीरा का वेतन क्या है, तो मीरा का वेतन क्या है 100, तो 1 का मान हमने निकाल लिया, तो यहीं पे हम 100 का निकाल लेते हैं। क्यों इसको हम खोल के भी सॉल्व करें और फिर 100 से गुणा करें, पहले हम यहीं पे क्या कर लेते हैं 100 का मान निकाल लेते हैं। तो जब 100 का मान निकालना है तो 720 × 5 अपॉन 24, और 100 का निकालना है तो इंटू 100। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया कि भाई जब 100 का निकालेंगे तब कर लेंगे। अब देखिए 24 से 720 कट जाएगा 30 बार पे, ठीक। अब बचा क्या 30 × 5 × 100, तो क्या आ गया इसका वेतन, ये जो मीरा का वेतन था ना ये 100, तो इसका मान क्या आ गया 15,000, यानी मीरा का वेतन कितना हो गया 15,000, 15,000 मीरा का वेतन है, यही हमको निकालना था, ठीक है। समझ में आई थी चीजें। और यदि हमसे वो पूछता कि बताइए नेहा का वेतन कितना है, तो जैसे हमने 1 का मान निकाला, नेहा का वेतन 120 है, तो इसी को हम 120 से गुणा कर देते, क्योंकि मीरा का पूछा था वेतन, तो मीरा का 100 है तो हमने 100 से गुणा किया, ठीक है। तो इसी से वो दोनों तरह के प्रश्न पूछ सकता है, बोलेगा दोनों का वेतन बताइए, ठीक है। तो नेहा का तो हमने, मीरा का हमने निकाल ही लिया है, नेहा का निकालना होता तो ये जो 1 का मान आया था इसी में हम गुणे 120 कर देते, तो नेहा का वेतन आ जाता, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसी में से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं एक ही प्रश्न से, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 2004 में उसका वार्षिक वेतन जो है वो कितना था 8,80,000,
ठीक है, 8,80,000 उसका वेतन 2004 में था, जो कि 2003 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। कहने का मतलब कि 2003 में उसका जो भी वेतन था उससे 10% अधिक है 2004 में, जो कि कितना है 8,88,000। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे लिखें 2003 और यहाँ पे लिखें 2004। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, भिन्न क्या होगा 10% का, तो 10/100। ठीक है, अब ये मुझे लिख के बार बार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर मैं फिर भी करती हूँ कि आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो चलो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा उसे समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भिन्न आ जाएगा, 1/10। अब क्या बोल रहा है कि 2003 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, यानी 2003 के वेतन से 10% अधिक है, यानी ये जो नीचे वाला है ये 2003 का वेतन है, क्योंकि बोल रहा 2003 के वेतन से, जिससे तुलना हो रही है 2003 से हो रही है, वो नीचे वाला है, तो यानी ये 2003 की वेतन है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें 10। और क्या बोल रहा है कि 2004 में इससे 10% अधिक थी। मैंने आपको बार बार बोला है कि इसी का प्रतिशत मान होता है ऊपर वाला। ठीक है, तो यानी 10 का ही 10% है एक, तो बोल रहा है कि 10% अधिक है, यानी 10 में से एक और अधिक, तो 10 + 1 11, यानी 2004 में उसकी वेतन क्या है 11, और इस 11 का मान आपको दिया है 8,80,000 यानी 8,80,000। इस 11 का मान दिया हुआ है, तो 11 का मान क्या दिया है आपका 8,80,000। तो एक का मान क्या हो जाएगा 11 8 जा 88, तो 8,80,000। ठीक है, तो एक का मान क्या आ गया 80,000 आ गया। ठीक है, तो हमको कितने का क्या निकालने को बोला है, तो उसका वेतन क्या था 2003 में। ठीक है, ये तो 2004 का दिया था, तो हमने 11 का मान दिया था, हमने एक का मान निकाल लिया। अब बोल रहा है कि पहले उसका वेतन क्या था 2003 में, 2003 में क्या था 10, तो हमें क्या करना है 10 का मान निकाल लेना है, तो 80,000 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 8 लाख, यानी उसका 2003 में जो वेतन था वो था 8 लाख, यानी कि 8 लाख। ठीक है, 2003 में था 8 लाख और 10% बढ़ा तो 2004 में हो गया 8,80,000। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कैसे इन प्रश्नों को करना है। ठीक, इसको आप एक और तरीके से कैसे कर सकते थे कि आप 100 मान लेते 2003 का, जैसे कि मैंने पिछला वाला प्रश्न किया, और 2004 का मान लेते 10% अधिक है, तो 100 का 10% 10 और 100 + 10 110, और फिर 110 का मान आपको दिया है 8,80,000, और फिर वैसे ही एक का मान निकाल के और फिर 100 का मान निकाल लेना था। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बोला है कि आप या तो 100 मान के कर सकते हैं या तो उस प्रतिशत को भिन्न में बदल कर और फिर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये वाला किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ए का वेतन सी के वेतन से 40% अधिक है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, फिर बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो आप करें सबसे आखिरी वाले को, यानी कि सी को आप 100 माने यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पे सी है, तो सबसे आखिरी वाला ना सी, जिससे लास्ट में तुलना कर रहा है बी की, उससे आप 100 मान लें। ठीक, अब बोल रहा है कि जो बी का वेतन है वो सी के वेतन से 25% अधिक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और बोल रहा है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 40% अधिक है, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा 40%, क्योंकि इससे 40% अधिक है ए का वेतन, बी के वेतन से 40% अधिक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40/100, 0 0 कट जाएगा तो 2/5 आएगा फ्रैक्शन 40% का। तो बोल रहा है कि इसका 40% है ए का वेतन, अधिक नहीं बोला आई थिंक, है ना, ये बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, 40% अधिक नहीं बोला है, आपको दोनों में अंतर समझ के रखना है। 40% अधिक बोला होता यानी 5 + 2 7 की बात हो रही होती, 5 + 2 7 की बात हो रही होती, मतलब कहने का
कि हम पहले 2/5 निकालते, जो भी आता फिर उसको 125 में जोड़ते, वो होता ए का मान। यदि वो बोल रहा होता 40% अधिक है, तो हम क्या करते, इसका ये 2/5 मान निकालते, यानी कि इसका 40% निकालते, इसका जो भी 40% आता उसको हम इसमें जोड़ते, वो मान होता ए का। पर यहां बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, 40% है, तो आपको सिर्फ इसका प्रतिशत ही निकालना है, क्योंकि अधिक नहीं बोला इसलिए हमको वापस जोड़ना नहीं है। तो 125 का 40% यानी उसका भिन्न 2/5 आया, तो काट दीजिए इसको, 25 × 2 50, यानी ए का वेतन है 50। ठीक है, अधिक नहीं बोला था। अगर अधिक बोला होता तो इसी 50 को भी हम 125 में जोड़ देते तो 175 हो जाता। वो बोल रहा है कि 40% ही है, तो 40% कितना आया, 50। अधिक बोलता तो अभी इसमें हम 50 को जोड़ते और फिर लिखते, पर सिर्फ 40% बोला। अब ये ए, बी और सी का आपका वेतन आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि सी का वेतन ए से किससे तुलना हो रही है, ए से, यानी ए की वेतन रहेगी नीचे, यानी 50 रहेगा नीचे, अपॉन, तो सी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो आप देखिए कितना अधिक है, 50 अधिक है, 50 से 50 100 होता है, 50 का अंतर है, तो 50 अधिक है, तो ऊपर 50 प्रतिशत निकालना है, तो गुणे 100, 50 कट गया, आया 100% इसका आंसर, यानी कि जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से 100% अधिक है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। आगे देखिए, राहुल अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि दीपक अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और दीपक जो है 1540 रुपए बचत करता है, तो राहुल कितना बचत करता है। पहले एक एक लाइन को आप समझे। राहुल अपने वेतन का 14% बचत करता है, राहुल, ठीक, तो आप 14% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 14/100, 7/50। ठीक, फिर बोल रहा है कि दीपक अपने वेतन का 22% बचत करता है, तो दीपक का 22/100, चाहे तो आप ऐसे ही रख दो या तो कट कर लो, तो 11/50, तो उसका फ्रैक्शन मान आ गया 11/50। अब जो ये नीचे वाला है ये दोनों का वेतन है, जो कि सेम है, उसने बोला है कि वेतन समान है, तो ये जो नीचे वाला है ये क्या है, वेतन है, और इसी का 14% है ये, और ये वेतन का 22% है ये। ठीक है, जो कि वो बचत कर रहे हैं। तो मैंने बोला था ना इसी का प्रतिशत मान होता है ऊपर वाला, यानी इस 50 का ही 14% है 7, और इस 50 का ही 22% है 11, जो कि वो बचत कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि यदि राहुल की वेतन 50 है तो वो उसमें से 7 रुपए का बचत कर रहा है, यदि दीपक की वेतन 50 है तो वो उसमें से 11 रुपए की बचत कर रहा है, और दोनों की वेतन समान है, ये प्रश्न में बोला है, और देखिए है भी, है ना। अब दीपक 1540 रुपए का बचत करता है, तो दीपक कितना बचत कर रहा है, 11 का मान दिया है आपको 1540, तो 11 का मान क्या दिया है, 1540, तो 1 का मान क्या आ जाएगा आपका, 140, ठीक है, बटे 11 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 140, यानी 1 का मान आ गया 140। अब पूछ क्या रहा हमसे, तो राहुल कितना बचत करता है, राहुल कितना बचत करता है, 7, तो 7 का मान निकाल लीजिए, तो 140 × 7, तो हो गया 980, यानी कि जो राहुल है वो कितना बचत कर रहा है, 980 बचत। ठीक, और यदि यहीं पे अभी वेतन पूछ लेता तो इस 140 में ही हम 50 का इंटू कर देते, क्योंकि दोनों का समान है तो दोनों की वही वेतन हो जाती। तो यहीं से एक और प्रश्न बन सकता है कि दोनों का वेतन बताएं, क्योंकि दोनों का वेतन समान है यानी 50 है, तो यहाँ पे 1 का मान हमने निकाल लिया था, 50 का मान निकालते तो इसी में 50 का गुणा कर देते, तो दोनों की वेतन होती। ठीक है, तो समझ में आया कैसे प्रश्नों को हैंडल करना है आपको। चलिए आगे देखिए, हाँ, इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको करना है। ठीक, अब आयात, इसको जब मैं आपको आगे ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाऊंगी तो रेक्टेंगल ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि आपका रेक्टेंगल क्या होता है। जो रेक्टेंगल होता है, इनकी जो आमने सामने की जो साइड होती है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है, ठीक है। वैसे आपको ये थोड़ा बहुत पता ही होगा, और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है जिसका यहाँ उपयोग होगा, मैं उतना बता रही हूँ, वो होता है
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, इनका क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब देखें, बोल रहा है कि यदि आयत की लंबाई, ये यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है 37 1/2%, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को हम 37 1/2% बढ़ा दें, ठीक, तो चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो जो पहले क्षेत्रफल था, मान लीजिए पहले एरिया जो था वो A1 था, यहाँ पे आप लिख लीजिए, और बाद में मान लीजिए जो नया बना वो A2 एरिया है। ठीक है, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2। ठीक, पहले बोल रहा है कि जो, अब यहाँ पे हम लेंथ लिख लेते हैं, यहाँ लेंथ यानी कि लंबाई, यहाँ ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। ठीक है, ये अपना हो गया लंबाई और ये हो गया अपना चौड़ाई। ठीक, बोल रहा है लंबाई जो है 37 1/2% बढ़ जाती है। अब सबसे पहले आप मुझे 37 1/2% का फ्रैक्शन बताएंगे, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने टेबल दी थी वो आपने याद कर ली, और अगर नहीं याद है तो अभी आप खोल के बताएं कि कितना आएगा 37 1/2% का फ्रैक्शन मान। तो 37 टू 74, 74 1 75, 75/200 हो जाएगा, तो 15 40 3 8, 3/8 होगा आपका इस 37 1/2% का फ्रैक्शन मान, भिन्न वैल्यू होगी 3/8। अब आप ध्यान से सुनिए, आयत की लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ जाती है, यानी पहले आयत की लंबाई ये थी, पहले आयत की लंबाई थी 8, इसका भिन्न मान क्या आया हमारा 3/8 आया। ठीक, तो बोल रहा है पहले आयत की लंबाई थी 8, अब बढ़ जाती है, जो नया बना उसमें कितनी बढ़ जाती है 37 1/2%। मैंने आपको बोला इसी का प्रतिशत मान होता है ऊपर वाला, यानी 8 का ही 37 1/2% है, ये 3। तो बोल रहा है कि इतना बढ़ जाती है, 3 बढ़ जाती है, यानी ये तो उसकी लंबाई पहले 8 थी, तो अब उसकी लंबाई हो रही है 11। ठीक है, ब्रेड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की। बोल रहा है कि चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, यानी 20% का फ्रैक्शन मान उम्मीद करती हूँ आप बता सकते हैं 1/5 होता है, 20/100 1/5। बोल रहा है कि जो उसकी चौड़ाई है वो 20% कम हो जाती है, यानी पहले थी ये 5 और ये इसका 20% मान है 1, तो 1 कम हो जाती है। तो पहले चौड़ाई थी 5 और अब 1 कम होके हो जाती है 4। ठीक, अब आप देखिए मैंने क्या बताया, एरिया का फॉर्मूला, आयत के, रेक्टेंगल के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा 8 गुणे 5 40, और ये कितना हो जाएगा 11 गुणे 4 44। तो पहले क्षेत्रफल था 40, अब क्षेत्रफल है 44। तो पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो आप बताएंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले कितना था 40, तो जो पहले था वो हमें नीचे रखना है, जिससे तुलना करके पूछ रहा है कि मतलब कितनी वृद्धि हुई, पहले से कितनी वृद्धि हुई, तो पहले था 40 तो 40 रखना है नीचे, कितनी की वृद्धि हुई है 4 की वृद्धि हुई है, 40 + 4 44, तो जितने की वृद्धि हुई है वो ऊपर, प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, यहाँ से आपका 0 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से आपका कट गया 1, यानी कि आपके कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 10% की वृद्धि हुई है आपके क्षेत्रफल में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, एरिया में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये चीज कैसे करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी वर्ग की भुजाएं 40, अब वर्ग की बात हो रही है यानी कि स्क्वायर की सभी भुजाएं समान होती हैं, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा गुणे भुजा। ठीक है, यानी भुजा गुणे भुजा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर से हम लिख लेते हैं कि पहले मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल A1 था, अब हमारा A2 है। ठीक है, एक भुजा दूसरी भुजा, साइड इंटू साइड तो होता ही है ना, ये मान लीजिए दूसरी भुजा है, दोनों सारी भुजाएं की समान ही होती है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो 40% का फ्रैक्शन मान क्या होगा 2/5 होगा, 40/100 क्या हो जाएगा 2/5, 40/100 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5, यानी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/5। बोल रहा है कि किसी वर्ग की भुजा, एक सेकेंड,
किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ जाती है, यानी पहले अगर 2/5 होता है इसका 40% का फ्रैक्शन, तो बोल रहा है यदि पहले 5 थी, यदि पहले 5 थी तो अब बढ़ के 5 + 2 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड? तो पहले साइड क्या थी? 5, पहले भुजा क्या थी? 5, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25। और यहाँ पे अब क्या हो गई है भुजा? 7, तो 7 × 7 क्या हो जाएगा? 49। देखिए अब बोल रहा है कितना परिवर्तन हुआ है, पहले से कितना परिवर्तन हुआ है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि पहले 25 था और अब कितना हो गया है? 24 बढ़ गया है। देखिए कितना अंतर है, 49 कितना बढ़ा होगा? तो 24 बढ़ा तब हो गया 49। तो पहले कितना था? 25। कितने की वृद्धि हुई, कितना परिवर्तन हुआ? 24 का। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, यानी कि 24 × 4 96% जो है तो परिवर्तन हुआ है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? पहले जो वर्ग था उसके में अगर भुजा को हम 40% बढ़ा देते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है वो पहले वाले से 96% जो है तो उसमें चेंज आता है, अधिक होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? तो इस तरह इन प्रश्नों को आपको हल करना है। आगे देखिए, यदि राम की आय राधा की आय से इतने प्रतिशत कम है, यानी 16 2/3% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है ये? 16 2/3% कम है। तो बताइए राधा की आय। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ बहुत, तो आप ये कर लेंगे क्या अपने से कि मैं बताऊं? इस तरह के मैंने करा चुके हैं आपको। ठीक है, तो चलिए एक ही प्रश्न आपको करना है। इस तरह के बहुत से प्रश्न मैंने कराए, कल के वीडियो में भी थे और आज के वीडियो में मैंने इस तरह का एक प्रश्न कराया है, तो इसे आपको करना है। ठीक, चलिए अब हम आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे खत्म हो गया, बस इतना ही था। तो ठीक है, इस प्रश्न को आप करके लाइएगा, क्योंकि इस तरह के कई प्रश्न हमने आपको कराए हैं, कल के लेक्चर में भी कराए थे और आज भी कराए। ठीक है, तो अब कल हम कुछ और प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। अभी ये परसेंटेज थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि हम जितने भी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मैं सब आपको कराऊंगी। ठीक है, और ये जो प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं वही प्रश्न उठा के आपको हर लेक्चर में लेके आ रही हूँ। ज्यादा प्रश्न इसलिए लेके नहीं आती हूँ क्योंकि ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं ना, तो फिर देखने में बोरियत लगती है, इसलिए मैं छोटे छोटे लेके 8-10 प्रश्न लेके आती हूँ, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए और बोरिंग भी नहीं लगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ प्रश्न किए, ये मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको करके आना है, और कल हम कुछ और टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।